एक बिल्डिंग की प्रायोरिटी था और सभी चीज़ों को लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, पार्किंग को लेके और पेडेस्ट्रियन जो स्मार्ट सिटी की प्रपोजल है वो इन्हीं 5 प्रायोरिटियों के आसपास थे। एक ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट होनी थी, एक ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें आपने जैसे देखा, आपको विदित है कि जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है वो पूरा सिटीज़न एंगेजमेंट के ऊपर बेस्ड है और इसमें हम समय समय पर जो है सिटीजन्स की फीडबैक लेते रहते हैं ताकि जो हम काम कर रहे हैं उनको इम्प्रूव कर सकें और कुछ और नए सजेशन आए तो इनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो उसी के मध्यस्थ आप देखेंगे कि आज जो है हमारे करीबन जो है 150 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और इसके अलावा जो है 350 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है दे आर इन द पाइपलाइन, जिनके ऊपर की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रही है और जल्दी ही वो भी अवार्ड करके उनके ऊपर भी कार्य आरंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी काम शुरू हो चुके हैं और हम इनको जो है एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज हमारे माननीय मंत्री जी ने आदेश दिए हैं, हम इनको एक्सपेडाइट करेंगे और हमारी इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट्स का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही सारे कार्य हो जाएंगे जी। ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये जैसे हमारे कमिश्नर साहब और एमडी जो हैं पंकज राय जी, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया है। ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये रोवे डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है और इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी एक्सपर्ट्स का वो राय ली है और उसके बाद इन्होंने प्रपोजल को फाइनलाइज करके टेंडर्स भी फ्लोट कर दिए हैं। इसमें जो बेसिक प्रपोजल है वो ये है कि पहले एस्केलेटर लगेगा आइस स्केटिंग रिंग के साथ और वहाँ से जो है उसके बाद एक लिफ्ट लगेगी जो कि तिब्बतन मार्केट तक आएगी और फिर वहाँ से जो है एक और लिफ्ट आपके ऊपर चढ़ेगी जो आपको जहाँ हमारा फ्लैग पोस्ट है रिच पर वहाँ तक पहुँचाएगा और इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा वॉकवे के थ्रू। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है इसके ऑलरेडी टेंडर हो चुके हैं और इसकी टेक्निकल बिड्स भी खोल चुके हैं और इसका जो है अवार्ड भी जो है वो प्रगति पर है। तो ये जल्द ही ये भी काम जो है इसका आपको देखेंगे कि ये धरती पर नजर आना शुरू हो जाएगा। इनके प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और इसके लिए भी टेंडर जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बल्कि इसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई थी किसी समय मार्च में, लेकिन कोविड की वजह से, जो कि आपको पता है ग्लोबल एक फिनोमिनन रहा है, उसकी वजह से जो है रिस्पांस कम रहा था बिड्स में, तो इसको 3 बार उनको जो है एडवर्टाइज करना पड़ा रोपवे वालों को और उसके बाद जो है अब ये मैच्योर हो गया है और इसमें बिड्स आ गई हैं। और जहां तक जाखू टेम्पल वाला है इसका काम तो अवार्ड की फाइनल स्टेज में है, इनफैक्ट अवार्ड हो चुका है और इसमें कुछ एक लैंड इश्यूज इन्वॉल्व थे जो कि वो भी पैरेलल में, क्योंकि एनवायरमेंटल इशू के ऊपर भी वी आर वेरी मच कंसर्न और उनको एक्सप्रेट करने के लिए हम पैरेलल में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये अवार्ड भी हो चुका है। जब तक कि वो फैब्रिकेशन वगैरह और एस्केलेटर्स का काम होगा इसका फैब्रिकेशन का कंपनी द्वारा, तब तक जो है हमारी इसके एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज और जो लैंड स्टेटस है वो भी क्लियर हो जाएगा और उन पैचेज में कार्य आरंभ हो चुका है जिसमें कि हमारा काम, जहां पर कोई एनवायरमेंटल इशू या लैंड स्टेटस का कोई इशू इन्वॉल्व नहीं है। जैसा आपको होगा कि अभी प्रेजेंटेशन में हमारे एमडी साहब ने इसमें क्लियर किया है कि ऑलमोस्ट हमारे पास 100 करोड़ पहले का है और इसमें 68 करोड़ एडिशनल फंड हमारे को सैंक्शन हो चुका है। तो करीबन 168 करोड़ के फंड्स तो हमारे दैट आर अवेलेबल विद अस। तो इसमें से जो है बाकी फंडिंग हमारे को आती रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट की भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी। हमारा जो पीरियड है वो 5 ईयर्स का पीरियड है और 2017 से काउंट करें तो जून 2022 तक हमारा पीरियड है। तो तब तक के ही हमने अपने प्रोजेक्ट्स जो है उनको एक्सपेडाइट किया है और उनकी टाइमलाइंस अकॉर्डिंगली फिक्स हुई हैं और ये हमारी जो बीओडी जो है वो हमारे माननीय जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनकी अध्यक्षता में होती रहती है और इसकी रिव्यू हमारी रेगुलरली हर 15 दिन बाद और महीने बाद होती रहती है। या तो रखे अभिमान घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। सोन परी नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दादी दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह।